सर्व पितृदेवाय नमो नमः। पितृपक्ष 2023 में आरंभ होने ही वाले हैं। आप सभी को इस वीडियो में पितृपक्ष के दौरान कुछ ऐसे कार्य हैं जो करने चाहिए, कुछ ऐसे कार्य हैं जिन्हें भूल कर भी नहीं करना चाहिए, और साथ ही पितृपक्ष के दौरान पूजा पाठ करनी चाहिए, यात्रा और सभी नियम, खासतौर पर सुहागिन महिला, जो भी महिलाजन हैं उनके लिए विशेष नियम निर्धारित किए गए हैं। तो इस वीडियो में पूरी संपूर्ण जानकारी आपको प्राप्त होगी। देर न करते हुए शुरू करते हैं। जैसे कि हर साल भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा से पितृपक्ष आरंभ हो जाते हैं, जो कि अश्विन माह की अमावस्या को समाप्त होते हैं। इस वर्ष 2023 में 29 सितंबर 2023 से जो है 29 सितंबर से पितृपक्ष आरंभ होंगे, जो कि 14 अक्टूबर के दिन जो है समाप्त हो जाएंगे। आप सभी को पूर्ण रूप से स्क्रीन पर भी दिख रहा होगा कि जो पितृपक्ष की तिथियां हैं वह कौन सी है। इन तिथियों के अनुसार आप सभी आवश्यक रूप से अपने जो पूर्वज हैं उनका श्राद्ध कर्म करें। आप सभी को 14 अक्टूबर जब सर्व पितृ अमावस्या आपको प्राप्त होगी, किसी कारण से सूतक पातक की स्थिति के कारण आप नहीं कर पाते हैं कुछ विशेष, तो आप सभी को सर्व पितृ अमावस्या के दिन तो कुछ ना कुछ करना ही चाहिए। सबसे पहले यह जान लीजिए कि पितृपक्ष के दौरान पूजा पाठ करना चाहिए या नहीं। जैसे कि घर के मंदिर में आप नियमित रूप से अपने लड्डू गोपाल या सभी देवी देवताओं को विराजमान करे होंगे। कई भक्तों के मन में यह शंका है कि पितृपक्ष के दौरान नियमित रूप से जो पूजा पाठ सूर्य देवता को जल इत्यादि समर्पित करना है वह करना चाहिए या नहीं। जैसे कि शास्त्रों में कहा गया है, पितृपक्ष के दौरान नए वस्त्र, नए घर का मुहूर्त, कोई भी नया शुभ काम, किसी भी कार्य के लिए आप खुद को नए सिरे से करने से रोकें। यह 16 दिनों के श्राद्ध किसी भी शुभ कार्य के लिए जो है पूर्ण रूप से वर्जित माने गए हैं। तो आप सभी इन 16 दिनों में कोई भी कार्य करने से रुके, बचे जितना संभव हो। कोई पहले से चलते आ रहे जो कार्य हो रहे हैं ना, वह तो यकीनन बिना विघ्न के पूर्ण रूप से होंगे, परंतु कोई भी नया कार्य इन दिनों, खासतौर पर नए कपड़े भी इन दिनों नहीं बनवाए जाते, नए कपड़े इन दिनों नहीं पहने जाते। सुहागिन महिलाएं सुहाग की सामग्री बिल्कुल नई जो है, कोरी जो होती हैं, उन्हें नहीं पहनती हैं, प्रथम बार काम में नहीं लेती हैं। तो इन चीज़ों का आप सभी ध्यान करते हुए अपनी पूजा आराधना संपन्न करें। किसी भी कार्य को शास्त्रों में नियम कहे गए हैं, गरुड़ पुराण में वह अन्य शास्त्रों में पितरों से संबंधित नियम कहे गए हैं, उसमें साफ सुथरे तौर पर कहा गया है कि पितृपक्ष के दौरान दाढ़ी, नाखून काटना इत्यादि जो क्षौर कर्म होते हैं उन्हें पूर्ण रूप से वर्जित माना गया है। तो श्राद्ध कर्म जिस दिन हो उस दिन तो इन नियमों का पालन करना ही है, परंतु 16 दिन के श्राद्धों में नए काम को नए सिरे से शुरू नहीं करना है। किसी भी यात्रा इत्यादि पर आप जाना चाहते हैं तो यह कोई दिक्कत की बात नहीं है, यात्रा आप कर सकते हैं, कोई ऐसी दिक्कत की बात नहीं है। परंतु जो नए मुहूर्त, चिरस्थायी हमेशा के लिए होने वाले कार्य जो है श्राद्ध पक्ष में नहीं किए जाते, नए सिरे से शुरू। तो इन चीज़ों का आप सभी ध्यान रखें। कोई किसी महिला का गोद भराई इत्यादि भी नहीं की जाती। कोई भी कार्य जो है शुभ इन दिनों करना वर्जित माना जाता है। आप सभी को इन दिनों घर के मंदिर में पूजा करने का कोई दोष नहीं है। यह गलत भ्रम फैलाया जा रहा है कि श्राद्ध कर्म में, श्राद्ध पक्ष के 16 दिनों में घर के मंदिर में दीपक प्रज्वलित नहीं किया जाएगा, सूर्य देवता को जल नहीं चढ़ाया जाएगा, भगवान जी घर पर विराजमान है तो उन्हें स्नान ध्यान, ऐसा नहीं है जी। आपके घर पर जो विराजमान देवी देवता हैं उन्हें यथा स्थिति, यथा संभव, जैसा आप पहले से पूजन करते आ रहे हैं ठीक उसी विधि से करते रहेंगे। व्रत इत्यादि भी आप पहले से कोई करते आ रहे हैं ना, तो उन्हें पूर्ण रूप से आप करते रहेंगे। यह नहीं कि व्रत छोड़ दिया जाए बीच में, ऐसा नहीं है। आप सभी व्रत भी करेंगे, पूजा पाठ भी करेंगे, नया व्रत शुरू नहीं करेंगे। किसी भी व्रत का उद्यापन भी इन दिनों आप करने से बचे। 16 दिनों में शास्त्रों में कहा गया है कि इन दिनों कोई भी कार्य रोकना चाहिए। जो यथासंभव चलते आ रहा है व्रत, उसे करते रहना चाहिए। कोई बड़ा बहुत विशेष उद्यापन इत्यादि है तो 16 श्राद्ध के बाद करें तो अति श्रेष्ठ उसे कहा जाएगा। तो आप सभी इन नियमों के साथ अपनी पूजा पाठ आराधना संपन्न करें, प्रभु आराधना में अपना समय व्यतीत करें। पितरों का स्थान भी हमारे देवी देवताओं के बराबर ही आप सभी को जो है पूर्ण रूप से आभास हो, प्राप्त हो कि पितरों का स्थान देवी देवताओं के बराबर ही है। तो आप सभी को इस बात का ध्यान रखते हुए
अपने पितरों के निवृत्त भी इन 16 दिनों में महादेव के शिवलिंग पर गंगाजल मिश्रित और काले तिल मिश्रित जो जल है वह समर्पित करना चाहिए। गंगाजल मोक्ष प्रदान करने में सहायक है, काले तिल पितरों को सुख प्रदान करने में सहायक है। तो इन 16 दिनों में यह नियम बांध लीजिए। सूर्य देवता को भी आप जल चढ़ा रहे हैं तो यह नियम बांध लीजिए कि अपने पितरों का भी स्मरण करेंगे और काले तिल मिश्रित करेंगे। अत्यधिक शुभता के रूप में यह जाना जाएगा। पीपल वृक्ष में, हमारे पीपल देवता में सभी देवी देवताओं का वास है, पितरों का वासा माना जाता है। तो आप सभी प्रयत्न करें, 16 दिनों तक लगातार काले तिल और गंगाजल मिश्रित जल आप समर्पित करेंगे। पितरों की असीम कृपा घर परिवार पर प्राप्त होगी। साथ ही इन 16 दिनों में दक्षिण दिशा की ओर मुख करते हुए एक लंबी बत्ती का दीपक भी आपको अपने पितरों के निवृत्त रोज 16 दिनों तक अगर आप जला सकते हैं ना, अपने पितरों का स्मरण ध्यान करते हुए, या तो अपने घर के मंदिर में जलाएं, या जो आपने घर पर पितरों का स्थान निर्धारित कर रखा है मटके के पास, या घर के मुख्य द्वार पर पितरों का नाम लेते हुए स्मरण करते हुए ओम सर्व पितृदेवाय नमो नमः कहते हुए उनका स्मरण करते हुए दीप जरूर से लगाइएगा। खास तौर पर इन दिनों पितृपक्ष में प्याज, लहसुन, तामसिक चीज़ें जो कि शास्त्रों में प्याज लहसुन के अलावा मीठ, मांस, मदिरा 16 दिनों में आपका जिस दिन घर पर श्राद्ध हो उस दिन तो सभी लोग वर्जित करते ही हैं, उससे एक दिन पहले भी सात्विक भोजन लेते हैं, परंतु आप सभी कोशिश करें 16 दिनों तक तामसिक भोजन ग्रहण न करें, परिवार में न बनने पाए। इन दिनों में जो है हमारे पितृ धरती पर विचरण करते हैं, प्रत्येक घर में रहने के लिए आते हैं, ऐसी मान्यता है। मसूर की दाल, उड़द की दाल इत्यादि जो शास्त्रों में सही नहीं बताई जाती उन चीज़ों का सेवन ना करें। साथ ही जब भी आपके घर पर पितरों का श्राद्ध हो तो इस बात का ध्यान रखें, कुम्हड़ा, प्याज, लहसुन जो मैंने पहले वस्तु बताई, कुम्हड़ा एक प्रकार की सब्जी होती है, उसकी भी सब्जी घर पर ना बने। यह पितरों को जो है अप्रसन्न करने का कार्य करती हैं। पितरों को पसंदीदा चीज़ें इन दिनों बनाई जाती हैं, खास तौर पर खीर और पूड़ी और अन्य चीज़ें जो है आवश्यक रूप से इन दिनों बनानी चाहिए, शुभता के कार्यों के रूप में जानी जाती है। पितर प्रसन्न होते हैं। गौ माता की इन दिनों विशेष सेवा अर्चना करें। पितृ जो है हर एक कार्य में इन चीज़ों में भागीदार होते हैं, पितृ जो है इनके माध्यम से प्राप्त करते हैं, ऐसा गरुड़ पुराण में वर्णित है। साथ ही कौवे का एक अंश निकालें, गौ माता का एक अंश निकालें। अपने पितरों का ध्यान स्मरण करते हुए चींटियों को जो है आप सभी आटा डाल सकते हैं, मछलियों को आटे की गोली बनाकर आप सभी समर्पित कर सकते हैं। 16 दिनों तक कहीं पर भी एक पीपल वृक्ष की जो है आप सभी इन दिनों के दौरान में आप सभी एक पीपल का पौधा रोपित कर सकते हैं। बहुत शुभता के रूप में इसे देखा जाता है, बहुत शुभ काम होता है। श्रीमद् भगवद गीता का पाठ करना, सर्वपितृ चालीसा का पाठ करना इन दिनों में कई सुख प्रदान करने वाला होता है। पितृपक्ष के दौरान जलदान, अन्नदान, वस्त्रदान, गोदान, भूदान अपनी क्षमता अनुसार पितरों की जिस दिन तिथि हो, तर्पण, श्राद्ध कर्म इत्यादि शुभता के कार्य के रूप में जाने जाते हैं। खास तौर पर महिला जो एक पीहर पक्ष और ससुराल पक्ष की द्योतक होती है, वह कोई भी कार्य करती है ना तो इसका पूरा परिवार सुख प्राप्त करता है। तो आप सभी को तो कम से कम इन नियमों का पालन करना ही चाहिए। जैसा कि आप सभी के अन्य कोई सवाल हो पितृपक्ष से संबंधित, कोई मन में बात हो कि मुझे यह चीज़ समझ में ना आए, इन दिनों मुझे क्या करना चाहिए, तो आप सभी आवश्यक रूप से पूछ सकते हैं। सभी सवालों के जवाब आप मेरे ज्ञान के द्वारा प्राप्त करेंगे। तो पूछेगा कोई भी सवाल हो, आप सभी पितृपक्ष में जितना संभव हो अपने पितरों से भूल चूक के लिए क्षमा प्रार्थी होते हुए उनके लिए कुछ करने का प्रयत्न करें। आपका जो है आपको पितरों ने इतना कुछ दिया है, अपना नाम दिया है, आपके पास जो भी है जिस स्वरूप में भी है, कहीं ना कहीं उसमें पितरों का आशीर्वाद छुपा हुआ है। तो इसमें जो है आप सभी का यह कर्तव्य बनता है, धर्म बनता है, क्षमता सामर्थ्य अनुसार पितरों के निवृत्त कुछ ना कुछ विशेष करने का प्रयत्न करें। इस तरह से यह जानकारी थी। वीडियो उचित उपयोगी रहा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धीरे धीरे ऐसी ही जानकारियाँ जो आपके काम की रहेंगी चैनल पर आती रहेंगी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।